तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पेपर की स्टार्ट तो तैयारी तभी नहीं किए होंगे। ठीक है, और करना आपके लिए आज से स्टार्ट करें। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई हैं, हर एक टॉपिक को जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास में आपने भाई जब वीडियो को खोले होंगे तो यहाँ पर देखोगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने थंबनेल पर देखा होगा। लेकिन चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है, मात्र 4 टॉपिक आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें मेरे प्यारे दोस्त। और जितने टॉपिक बताऊंगा और भी बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए बेहतर बेहतर आपके पेपर में अच्छा नंबर देंगे। और ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और आपसे बात कहना चाहते हैं कि आप एक जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और नए नए क्वेश्चन तैयार करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग जल्द से जल्द लाइक करके चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और तो सबसे पहले आपका है जो टॉपिक है, हेनरी का नियम है। ठीक है, और ये जो हेनरी का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इसको अच्छे तरीके से इस नियम को पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा है आपका राउट का नियम। जो राउट का नियम है इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड आपका तीसरा है कोराउस का नियम। ठीक है, तीसरा भी है आपका कोराउस का नियम, एंड चौथा है आपका हार्डी-शुल्डे का नियम। तो ये हमने आपके लिए चार नियम लिखे हैं। ठीक है, 4 नियम लिखे हैं, और इन नियम को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग इन नियम को कॉपी पर अपने से लिखे होंगे। ठीक है, जितने लोग भाई कहीं से आप पढ़े होंगे, कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े होंगे, तो आपने जो टॉपिक अभी पढ़ चुके होंगे, जैसे हेनरी का नियम पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आपका राउट का नियम भी पढ़ लिए होंगे, कोराउस का नियम भी पढ़ लिए होंगे। तो इन जितने भी नियम आपने पढ़ लिया होगा तो उसका नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे भाई, मैंने देखा है बहुत लोग नहीं बनाते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया ये टॉपिक पर क्वेश्चन उसका वीडियो बना दीजिए, उसका नोट्स दे दीजिए इस टॉपिक पर। तो भाई आपके लिए हम लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग हेनरी का नियम के बारे में समझेंगे कि जो हेनरी का नियम क्या है, इसका हेनरी का नियम कब आया और किसने लाया। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े उसका सबसे पहले यूज। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक इसलिए पढ़ते हैं, उसका यूज होता है। तो इस यूज का कहाँ पर होता है इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो तो उस साइंस में जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर एक साइंस का, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो गया, इन सभी में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्या इसका यूज हो रहा है, कहाँ इसका यूज है, इन सभी के बारे में बात करें। चाहे आप इंग्लिश पढ़ें तो उसका क्यों इंग्लिश में कहाँ इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो इन सभी का मैथ पढ़ें तो मैथ का कहाँ यूज हो रहा है, क्यों हम मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही कह रहा हूँ कि उसका रियल लाइफ से, अगर कहूँ कोई भी टॉपिक रियल लाइफ से आप समझे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का हेनरी का नियम। तो सबसे पहले चलिए इसको इरेज करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा टॉपिक क्या है, हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम, और इससे हम इसका पूरा देखिए, हेनरी का नियम जो है आपका, जो पूरा हेनरी क्या है, तो विलियम हेनरी है। ठीक है, उन्होंने ही अपने नाम पर, आपका अपने ही नाम पर क्या रखा, हेनरी का नियम। ठीक है, उनका नाम क्या है, विलियम विलियम हेनरी। ठीक है, आप ये भी बस आपको देखोगे कि सिर्फ हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, तो हमने यहाँ पर विलियम हेनरी याद रख दिए कि जो भाई जी जिन्होंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, उनका नाम क्या है, विलियम हेनरी। ठीक है, इन्होंने 1803 ईस्वी में, कब, तो 1800, यहाँ पर लिख देते हैं, 1803 ईस्वी में इन्होंने इस नियम को बताया, इस नियम को दिया कह सकते हैं। ठीक है, कब दिया था, तो 1803 ईस्वी में इन्होंने दिया। ठीक है, और ये जो आपके विलियम हेनरी है, ये एक चिकित्सक, अंग्रेज चिकित्सक थे, यानी कि अंग्रेज डॉक्टर थे। ठीक है, और ये एक रसायन शास्त्री भी थे। क्या थे, एक अंग्रेज चिकित्सक थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, इधर साइड में लिख दे रहे हैं, क्या थे ये, एक अंग्रेज चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे, अंग्रेज डॉक्टर। एंड और ये क्या थे, और क्या थे, ये रसायन शास्त्री थे। ठीक है, रसायन शास्त्री थे। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये आपको याद रखेंगे कौन है भाई, ये आपके विलियम हेनरी है। और इन्होंने एक नियम दिया भाई, रसायन शास्त्री थे
तो इन्होंने भाई हम लोग रसायन के एक नियम किया, और वो उस नियम को उन्होंने क्या कहा कि जब कोई स्थिर ताप पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने नियम दिया, इस नियम में क्या कहा कि जब कोई स्थिर ताप पर कोई द्रव, ठीक है, क्या कहा कि कौन कहा रहा भाई यहाँ पर, हेनरी ने, ठीक है, कह रहे हैं कि जब कोई किसी गैस की द्रव में विलयता, कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता है, किसी गैस की, मान लीजिए कोई गैस यहाँ पर एक बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कर रहा है कि इस द्रव में, इसमें क्या भर दे रहे हैं, द्रव भर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या भरे हैं, मान लीजिए इसमें द्रव भरा है, ठीक है, क्या भरा है इसमें, द्रव, इस द्रव में एक विलय है, ठीक है, इसमें किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है, जो इस गैस पर, जो मान लीजिए हमने एक जार बना लिया, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, इसमें हम लोग ने पानी द्रव भरा हुआ है, एक विलय भरा हुआ, क्या एक विलय, यानी कि मान लीजिए द्रव है, ठीक है, आराम से द्रव लिख देते हैं, और इस द्रव में क्या कर रहे हैं हम लोग, गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इस विलयन में क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, गैस प्रवाहित कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं कि गैस के जो इस पर दाब लग रहा है, गैस का जो दाब लग रहा है उसके समानुपाती होता है। इसको हम अच्छे तरीके से अगर लिखें तो कहता है, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता, क्या कर रहा है, किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, गैस के क्या होता है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि कोई भी अगर गैस की जो द्रव में विलयता है, ठीक है, जो गैस की जो द्रव में विलयता है, इस द्रव में जो गैस की विलय कर रहे हैं, ठीक है, इस द्रव में जो गैस की क्या कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो गैस के दाब के समानुपाती होता है, जो गैस का दाब होता है उसके समानुपाती। नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को अच्छी तरीके से जानिए। कह रहा है किसी गैस की द्रव में विलयता, किसी गैस, कोई गैस है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और वो द्रव, मान लीजिए पानी है, ठीक है, सोडा कैसे बन, देखे हो ना सोडा जो बनता है, पिए होंगे जो सोडा, उसको कह रहा है, ध्यान दीजिए, उससे हम समझते हैं जो गैस की जो द्रव में, गैस और द्रव में जो विलय कर रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस की द्रव में विलयता, यानी कि उसमें मिला रहे हैं गैस के दाब, जो जो गैस का दाब है भाई, गैस का एक दाब होता है, गैस के दाब पे क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एम एम समानुपाती पी, एम समानुपाती पी, इस पॉइंट को जाए, एम क्या है, एम यहाँ पर क्या है, हाँ जी, घुली हुई गैस की मात्रा, सही है भाई, एम क्या है, बोलेंगे एम क्या है, हाँ जी, एम क्या है, तो कहेंगे कि घुली हुई गैस की मात्रा, जो ये आपके इसमें गैस, जिस द्रव में जो गैस घोल रहे हैं, तो एम क्या है, उस गैस की घुली हुई मात्रा है, और पी क्या है, जो उस गैस द्वारा, गैस का क्या है, दाब है, गैस का क्या है, दाब है, ठीक है। तो यानी कि इसको एम इक्वल टू, जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो आपका एक नियतांक आता है जिसका नाम यहाँ पर, इसका हेनरी नियतांक है के एच, क्या है, के एच है, एंड इंटू पी, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, ये क्या है आपका फार्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, के एच इंटू पी, जहां लिख लेंगे, जहां जहां एम, एम क्या है अभी बताएं आपको, एम क्या है, यहाँ पर देखिए एम क्या है, कहें कि एम क्या है, तो घुली गैस की मात्रा है, एम क्या है, तो घुली हुई गैस की, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मात्रा है, क्या है, घुली गैस की मात्रा है, और के एच क्या है, यहाँ पर के एच लिखा है ना, के एच क्या है, ये आपका हेनरी नियतांक है, हेनरी हेनरी नियतांक है, क्या है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, हेनरी नियतांक। पी क्या है आपका, बोलेंगे पी क्या है, अभी बताया है, प्रेशर, पी यानी कि प्रेशर, किस पर प्रेशर है, गैस का दाब, किसका दाब है भाई, किसका प्रेशर है, तो गैस का दाब है, किसका गैस प्रेशर है, गैस का, गैस का दाब, पी क्या है, गैस का
जो दाब है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ये मेरे प्यारे दोस्त, हाँ जी, दोबारा फिर से बता दो। हेनरी का नियम क्या कहता है? कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी कह रहे हैं कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है, किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है, उस गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि एम समानुपाती पी हम कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। एंड इसका अगर हम लोग चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियतांक आता है के एच बराबर का के एच, ठीक है, जहाँ के एच क्या है? पहले नियतांक एम क्या है? घुली गैस की विलेयता है, मात्रा है, या हम कह सकते हैं जो पी है आपका गैस का दाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, इसका अनुप्रयोग कहाँ है अभी समझेंगे थोड़ा। हाँ जी, पहले अनुप्रयोग बता रहे हैं, ठीक है भाई, लिखेंगे तो पहले आप इसका एक सीमा है, इसका सीमा भी है, तो इसका सीमा समझेंगे तो पहले आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका कहाँ यूज होता है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका यूज कहाँ होता है इसको ध्यान दीजिएगा आप। हाँ जी, इसका यूज कहाँ? हाँ जी, ओके, अब हो गया, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? आपने जब देखा होगा, गोताखोर देखे हैं क्या? किसे कहते हैं गोताखोर? अरे जो भाई जो समुद्र में देखते होंगे, जाते होंगे अंदर गहराई में, उस गोताखोर को यूज होता है उसमें। उसके जो पीठ पर देखोगे सिलेंडर आके आते हैं, गैस का सिलेंडर आता है, ठीक है, ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो क्या होता है कि उन जो जाते हैं उसमें कहाँ जाते हैं भाई? पानी में जाते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए काम करता है आपका गोताखोर को। इसका नियम जो हेनरी का नियम होता है उसमें यूज होता है, कह सकते हैं गोताखोर को। जो गोताखोर को एन गैस के कारण, नाइट्रोजन गैस के कारण जो होने वाले खतरा से क्या करता है? सावधान कर देता है, मतलब उसे बचाने के लिए जो विशेष गैस मिक्सचर होता है, जो गैस में, जो सिलेंडर में, वो विशेष गैस एक मिक्सचर होता है, उससे बचाने के लिए जो नाइट्रोजन गैस लेके जाते हैं ना, नाइट्रोजन गैस से क्या होता है? बचाने के लिए आपका हेनरी नियतांक काम होता है। अब भाई वो क्यों लेके जाते हैं भाई? आप समझ गए, ऑक्सीजन की जरूरत होगी उनको भाई, ठीक है। हाँ जी, ओके, क्या होता है? हाँ जी, ये भी आप सही कह रहे हैं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस ले जाते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन गैस का जो दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। नाइट्रोजन गैस का क्या है? हाँ जी, नाइट्रोजन गैस का क्या होता है दाब? बढ़ जाता है, ठीक है भाई, ओके। तो किस क्या होता है जो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो रक्त में क्या होता है, अगर उसका दाब, आंशिक दाब बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उनका रक्त होता है, उसमें रक्त में क्या होता है? घुल जाता है, तो उससे बचाने के लिए उनको यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ होता है इसका यूज? और कहाँ होता है? हाँ जी, इसका प्रयोग कहाँ होता है? कहें कि जब हम क्या करते हैं, सोडा पीते हैं ना, सोडा, सोडा देखे होंगे, सोडा अपने सोडा वाटर, ठीक है, हाँ जी, सोडा वाटर, उसमें सोडा वाटर के बोतल में, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड उस दाब पर क्या होता है? भरा जाता है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे क्या कहें भाई, पेप्सी जो स्प्राइट कहते हैं, थम्स अप कहते हैं, मतलब कोई भी, आप यहाँ पर कोई बात नहीं करें, जो भी आप ठंडा पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, सिंपल बात करें। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक में आपका इसी नियम के अनुसार, जो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, उसमें गैसें भरी जाती हैं, जो पार्टिकल भरे जाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, गैस की जो पार्टिकल होते हैं, इसमें घोले होते हैं, ठीक है। जब आप खोलते होंगे, जब कोई भी इस कोल्ड ड्रिंक को, तो आप उसमें से जब खोलेंगे तो उसमें से गैस निकलेंगे, ठीक है, क्या निकलेंगे? उसमें से गैस निकलेंगे। तो उसमें भी यूज होता है उस तरीके से हेनरी का नियम। जैसे आपने यहाँ पर देखे होंगे क्या होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसमें द्रव क्या हुआ है, इस बोतल में भरा हुआ है, यहाँ पर पिस्टन लगाकर ना, यहाँ पर पिस्टन लगाकर, ओके, ठीक है। तो जो गोताखोर हो गया, जो आपके जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जो पिस्टन लगाते हैं ना, यहाँ पर देखे होंगे, अभी बताया हूँ, जो पिस्टन लगा के इसमें गैस भर जाते हैं, और इस पर दाब लगाया जाता है, इस पर क्या होता है, इसमें गैस भर कर इसमें दाब लगाया जाता है कि गैस क्या हो, गैस क्या हो, वो जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल है, जो आपका वाटर का पार्टिकल हम कह सकते हैं, या ठीक है, जो द्रव का पार्टिकल में क्या हो, गैस मिक्सचर हो, उसका जो पार्टिकल, और जो गैस का पार्टिकल, और जो द्रव का पार्टिकल में क्या हो, मिक्सचर हो, ठीक है। ये आपका हेनरी का हेनरी का नियम से ही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका हेनरी का नियम हो गया, ठीक है, ओके। और ये कहाँ है हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी सीमाएं क्या है? तो ये इसका सीमाएं लिख लीजिएगा, ये तनु विलयन पर लागू होता है। इसका सीमाएं क्या है? अगर सीमाएं की बात करें, ठीक है, अगर इसका सीमाएं की बात करें, सीमित तो बात करें सीमाएं, तो याद रखेंगे तनु विलयन पर होता है, क्या होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। कहाँ होता है? तनु विलयन पर आपका लागू होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कहाँ पर होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, तनु विलयन पे लागू होता है। कहाँ पर होता है? तो तनु विलयन में लागू होता है, ठीक है। क्लियर? सभी को बोलेगा फटाफट। हाँ जी, तो आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए, मजे तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। और हाँ जी, समझ गए ना? तो आप अच्छे तरीके से याद करें, हर एक टॉपिक को समझिए, और भी टॉपिक जो आपको बताना है, जैसे राउट का नियम हो गया,
क्लोराउस का नियम हो गया, इन नियम को भी आपके लिए लाऊंगा और अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यार नए होंगे तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।